यस, नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक ग्रेट न्यूज़ की बात करेंगे और वो है ज्वालामुखी वोल्केनो। वोल्केनोज देखा जाए कहीं एक्टिव है, कहीं इनएक्टिव मोड में है, मतलब सक्रिय है, कहीं अक्रिय है। जैसे हमारे भारत देश में अंडमान निकोबार के अंदर बैरन आइलैंड पर सक्रिय एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं और नारकोना जो आइलैंड है वहाँ पर अक्रिय मतलब डाइड जो वोल्केनोज है वो वहाँ पाए जाते हैं। बट वहाँ पर विस्फोट अभी तक नहीं हुआ। एक जगह है वर्ल्ड में, इथोपिया। अब इथोपिया को इतना क्यों वायरल किया जा रहा है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लगभग 10,000 और 12,000 साल बाद कोई ज्वालामुखी इथोपिया में फटा है और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि लगभग इंडिया तक 4,500 किलोमीटर की दूरी, मतलब सोचिए इथोपिया और दिल्ली एनसीआर इंडिया तक 4,500 का जो डिस्टेंस है वो पूरा कवर किया है उसकी रेडियस में जहाँ ज्वालामुखी फटा है। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करते हैं एज ए अवेयरनेस, एज ए करंट अफेयर्स। ठीक है, इथोपिया ये लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इथोपिया। एक्चुअली छोटा सा हम आपको मैं बना सकते हैं। ये है अफ्रीका और ये जो कंट्री है ये है इथोपिया। यहाँ पर रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है। इथोपिया बिल्कुल रेड सी के बाउंड्री पर है और यहाँ से अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो डिस्टेंस है वो लगभग 4,500 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर डिस्टेंस। अब सोचिए यहाँ पर जो वोल्केनो एक्सप्लोड हुआ है उसका जो रेडियस है, जो उसका पॉल्यूशन है वो इंडिया तक गया है। सोचिए अब यहाँ पर कितने कंट्रीज आते हैं बीच में। पूरा सेंट्रल एशिया अफेक्ट हुआ है, पूरा सेंट्रल एशिया पर इम्पैक्ट पड़ा है किसका, ज्वालामुखी का। इथोपिया के अंदर लगभग 12,000 साल बाद अचानक इतना बड़ा ब्लास्ट। आप सब जानते हैं कि भाई क्या निकलता है, CH4 निकलता है, SO2 निकलेगा, है ना। कई ऐसी गैसें भयानक हैं जो पूरी तरह से डैमेज कर देती हैं एनवायरनमेंट को। सिलिकॉन ऑक्साइड भी है यहाँ पर, आप ऐसा ही O2 भी देख सकते हैं, ये भी है, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेंगी। तो सेंट्रल एशिया में सोचिए आप पूरा कवर कर लिया सेंट्रल एशिया, इतना बड़ा विस्फोट इथोपिया में हो जाता है। बगल में रेड सी भी है, रेड सी भी है यहाँ पर, और ऊपर इजिप्ट भी है। अगर मैं इथोपिया की बात करूँ यहाँ पर, इथोपिया इसके पड़ोसी में मुल्क है वो इजिप्ट भी है, इजिप्ट, लीबिया, और यहाँ जो एक सागर है रेड सी, ये तो इम्पैक्ट हुई है। अफ्रीका ऑलमोस्ट जो है इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के अंदर। अफ्रीका के साथ साथ सेंट्रल एशिया, यूरोप और इंडिया में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस इथोपिया के अंदर जो एक्टिविटी हुई है वोल्केनोज। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर आपको पता है जो है कोर भी है ना, आउटर कोर है, इनर कोर है, मेंटल क्रस्ट पूरी तरह से सपोज है ये हमारी क्रस्ट, और फिर मेंटल, फिर कोर। अब कोर के अंदर क्या हुआ, एक्टिविटी होती है पूरी तरह से। अब गैस होती है ना, गैस निकलना हो, सपोज हमारा स्टोमक, अगर गैस ना निकले तो क्या होगा, स्टोमक ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए वहां पर ड्राई एरिड एरिया था, उस वजह से क्या हुआ, जबरदस्त विस्फोट हो जाता है और इतना बड़ा विस्फोट होता है कि सरकार हिल जाती है पूरी तरह से। अचानक हो क्या है, हालात इथोपिया के वैसे खराब थे, अब ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है, इस वजह से और ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम्स आई हुई है। अब देखते हैं सरकार और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर ह्यूमैनिटी के लिए क्या करेंगे, है ना। यहाँ से जो गैसेस निकली है, मैं क्या आपको बताऊँ, यहाँ लिखा हुआ है, सब बता देता हूँ। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी इंपोर्टेंट रहेगा, इथोपिया का हेलीगुब्बी वोल्केनो पूछा जाए। हेलीगुब्बी अभी हाल ही में इथोपिया में जो
वोल्केनो फटा था उसका नाम क्या है? तो आप यहाँ डिसाइड बता सकते हैं हैली बुग्बी वोल्केनो उसका नाम है। लगभग 12,000 साल से निष्क्रिय था, मतलब डेड था। वैज्ञानिकों ने भी छोड़ दिया था कि भाई यहाँ पर कोई भी मतलब विस्फोट नहीं होगा, डोंट वरी। लेकिन नेचुरल पावर इतनी जबरदस्त थी कि उसको बाहर निकलना था और तगड़ा विस्फोट किया। एक भीषण विस्फोट से 45,000 फीट का तक ऊंचा मतलब उठा एक विशाल ज्वालामुखी रात का बदल गया, मतलब रात में बदल गया। सोचिए ये शुरू हो गया। यह बादल लाल सागर और अरब प्रायद्वीप से होते हुए, मैंने बता दिया आपको, रेड सी और अरब प्रायद्वीप से होते हुए पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, मतलब बढ़ चुका था। ये घटना है 23 नवंबर की रात को ये फटा था। आज 26 नवंबर है, 2 दिन हो चुके हैं। भारत सरकार ने आज की खबर में बोला है कि अब हम सेफ हैं, वी आर सेफ। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अब इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। मतलब चाइना और अरब सी जो अरेबियन पेनिनसुलर है और जो सेंट्रल एशिया है और अफ्रीका के और यूरोप की जो कंट्रीज हैं, जो पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर मतलब होती नजर आ रही है। हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, जिससे विमान सुरक्षा, दृश्यता, वायुमंडलीय प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। जो एरोप्लेन्स होते हैं उस एरिया से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक डस्ट जैसा गुब्बारा पूरे वायुमंडल में फैल गया था। उससे क्या है, एयरलाइंस की बाधित प्रॉपर तरीके से वहां पर हुई है। हालांकि ये एक हाइट वाली रात की घटना है, लेकिन भारत के विमान और ऊपरी वायुमंडल प्रदूषण इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव पर नजर रखी गई है। मतलब आज भी हमारी भारत सरकार के अंदर एक मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन, वो भी आज नजर रखी हुई है प्रॉपर तरीके से कि भाई वहां से फ्लाइट जाए या नहीं जाए। फिलहाल तो अभी बंद है, पूरी तरह से डिटेन किया जा रहा है भारत सरकार के उसके हिसाब से। इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट हैली बुग्बी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर याद रखना है, हैली बुग्बी। हैली बुग्बी इथियोपिया के अफार क्षेत्र में एक रीजन है गाइस, अफार क्षेत्र में स्थित एक ढाल मतलब स्लोप वाला है ज्वालामुखी जो अत्यधिक तरल मतलब लिक्विड वाला बेसाल्टिक लावा से निर्मित अपनी विस्तृत और धीमी ढलान वाली संरचना की जाना जाता है। यह अफार अवसाद के भीतर स्थित है, जो पृथ्वी के सबसे अधिक विवर्तनिक रूप से सक्रिय दरार क्षेत्रों में से एक है, याद रखना है, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटता है तो मेग्मा जो है अंदर ही अंदर आप कहते हैं पानी जैसा होता है, तो मेग्मा होता है, फिर वो लावा के रूप में बाहर आने लगता है, ठीक है। इस तरह से ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है वो धरती के अंदर ही आपस में गैस मतलब जो गैसेस होती है उनका रिएक्शन हो जाता है। मैंने बताया था अगर हमारे पिंपल भी हो जाते हैं गालों पर, तो अगर उनको निकलने की जगह ना मिले तो अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या स्किन के अंदर हो सकता है, या हमारे गैस पेट में से गैस ना निकले तो फिर भी विस्फोट हो सकता है। तो ये भी सिचुएशन जैसे हमारा बॉडी है वैसी अर्थ है, अर्थ को निकलने के लिए जगह चाहिए। गैसेस मतलब बहुत सारी है, हमारे अर्थ के ऊपर भी है, अर्थ के अंदर भी है, वायुमंडल में भी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए है ना। यह ज्वालामुखी व्यापक एटा जिले, अगर आपसे पूछा जाए एटा जिले, एटा एले ज्वालामुखी श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है, उसका हिस्सा है, इंपोर्टेंट है, बस इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। एटा एले ज्वालामुखी श्रृंखला का हिस्सा है जो निरंतर लावा गतिविधि, लावा मतलब बाहर निकला जो लावा है, जो मैटेरियल है, और दरार संबंधी इथियोपिया, दरार हो जाती है बीच में, है ना, धरती अब फट गई और ऊपर से लावा निकला, पानी की तरह उछला लावा। सोचिए ज्वालामुखी विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है, इसकी बहुत दूर वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट हैं स्थिति इससे पूर्वी अफ्रीका प्रदेश को आकार देने वाली चल रही दरार प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाती है, और जो घटना होती है अफ्रीका के अंदर वो ईस्ट अफ्रीका है, और जो वेस्टर्न अफ्रीका से थोड़ा मैं और आपको बता देता हूँ मैप से, क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये अफ्रीका है और यहाँ पर इथियोपिया है, ठीक, तो यहाँ से हवाएं आ रही हैं और हवाएं वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, ईस्ट,
ये वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ हवाएं बढ़ रही हैं, तो हवाएं जो बढ़ रही हैं वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ईस्ट में अरब प्रायद्वीप भी है, मतलब सेंट्रल एशिया है ना, चाइना और इंडिया, और आगे जापान वगैरह सारे हैं, तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है। मतलब हवाओं का प्रेशर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है। जो करंट है, जो प्रेशर है, उसकी वजह से ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी से जो निकला लावा है, जो निकली डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूशन हुआ है ऊपर वायुमंडल के ऊपर, तो वो क्या कर रही है, हवाएं उसको प्रेशर से आगे ढकेल रही है ईस्ट की तरफ। और ईस्ट की तरफ हवाओं को क्या मतलब, कौन सा प्रायद्वीप है, कहाँ सेंट्रल एशिया है, कहाँ भारत है, कहाँ चाइना है, वो तो अपना डायरेक्शन को पकड़ रही है। उस वजह से ऐसा किसी भी देश की सरकार ने नहीं बनाया इंस्ट्रूमेंट कि वो हवाओं का डायरेक्शन चेंज कर दे। इसलिए नेचर से कोई पंगा नहीं ले सकता। सोचिए कहाँ 10,000 12,000 बार यहाँ पर रिसोर्ट हुआ है। इस न्यूज़ से पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है कि कभी भी कहीं भी कोई भी विस्फोट, वैज्ञानिक कह रहे हैं इस न्यूज़ के बाद हो सकता है। कई रिसर्च हो रही है इसको लेकर। अचानक इतना बड़ा विस्फोट हुआ और जिसकी रेडियस भारत तक आती है। सोचिएगा इस पॉल्यूशन तो बहुत वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन रेडियस देखिए आप कितने किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर है ना। तो नेचर में पावर है रियली, हम नेचर के साथ खेल रहे हैं। यानी कितने माइनिंग चल रही है, कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कितना मैन्युफैक्चरिंग चल रही है ना, कितने लोग पेड़ों को काट रहे हैं, कितना हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं, आने वाले चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, बाकी आप पढ़ लेना इसको ना। ऐसे आपको इंटरनेट पे PDF मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कहीं से भी, सारी चीज़ें। आप नॉलेज बहुत है आज के डेट में, बस देने वाला होना चाहिए और लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप स्वयं पढ़ सकते हो, बहुत सारे चैनल। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।